નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે હિન્દી ધોરણ 6 નો પાઠ ત્રીજો કે જે દ્વિતીય સત્રનો ત્રીજો પાઠ છે, જેનું નામ છે જરા મુસ્કુરાઈએ, તે પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો વિશે શીખવાના છીએ। જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના તમામ વિડીયો પણ તમને સરળતાથી મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 ના દરેક પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના વિડીયોની લિંક છે તે તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપવામાં આવશે, જેની મદદથી તમે તે પાઠના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના જવાબો જોઈ શકશો। तो चलो मित्रों शुरू करिए हिंदी धोरण 6 पाठ त्रीजो जरा मुस्कुराइए। सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है सामयिकों अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने हो या पढ़े हो उन्हें लिखिए। तो यहाँ पर हम कुछ चुटकुले लिख रहे हैं जो आपको कक्षा में भी बताने हैं और अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। देखिए, पहला चुटकुला है पिता। राजू, तुम हर बार इतिहास में अनुत्तीर्ण क्यों हो जाते हो? राजू, क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। दूसरा चुटकुला है पिता बेटे से। बेटा, जाओ डाक घर से 2 चिट्ठियां ले आओ। बेटा, पापा पैसे तो दीजिए। पिता, अरे बेटे, पैसे से तो सभी लाते हैं, अगर तुम मेरे बेटे हो तो बिना पैसे के लेकर आओ। थोड़ी देर में ही बेटा 4-5 चिट्ठियां लेके आ गया। पिता, अरे ये तो पहले से ही लिखी है। बेटा, पापा, अगर आप मेरे पापा है तो लिखी चिट्ठियों पर ही लिखकर दिखाइए। अगला चुटकुला देखते हैं। सोहन, सोनल, बताओ अकला बड़ी या भैंस? सोनल, भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ, तभी पता चलेगा कि कौन बड़ा है। अगला चुटकुला टीचर, जहां बहुत बारिश होती है वहां कौन सी चीज ज्यादा पैदा होती है? छात्र, जी कीचड़। अगला चुटकुला पिता, लंका को सोने की लंका क्यों कहते थे? बेटा, इसलिए कि वहां कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे। अगला चुटकुला है अमित पहलवान से। कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष ही बताते हो। पहलवान, हम पहलवान है जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। अगला चुटकुला सुरेंद्र। नवीन, इंसान की नजर ज्यादा तेज है या जानवर की? नवीन, जानवर की। सुरेंद्र, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। अगला चुटकुला है अंकल। आरती, तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? आरती, अंकल, क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? नौकर, मालिक, आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हैं? मालिक, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। एक छोटी बच्ची ने टेलीफोन पर अपने पिताजी की आवाज सुनी, वह जोर जोर से रोने लगी। माँ ने बेटी से पूछा, अरे बेटी क्यों रो रही हो? बेटी, अब इनमें से पिताजी कैसे निकलेंगे? अगला चुटकुला मालिक नौकर से। तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। थोड़ी देर बाद मालिक नौकर, मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? अगला चुटकुला सुशील। मेरे पिताजी जब माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिब्बियां खरीदते हैं तो सारी तिलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। अगला प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। देखिए, यह परिच्छेद है रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए
रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नजदीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। अब हम यहाँ में मुहावरे ढूंढते हैं, तो जो पहला मुहावरा है वह है आंखों का तारा, जिसका अर्थ होगा बहुत प्यारा, जिसका वाक्य बनेगा गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। दूसरा मुहावरा है कमर कसना, जिसका अर्थ होगा अच्छी तरह तैयार होना, जिसका वाक्य होगा मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। अगला मुहावरा है ईद का चांद होना, जिसका अर्थ होगा बहुत दिन बाद मिलना, जिसका वाक्य बनेगा आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। अगला मुहावरा है आस्तीन का सांप, जिसका अर्थ होगा मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। उसका वाक्य होगा मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। अगला मुहावरा नजर चुराना, जिसका अर्थ होगा किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना, जिसका वाक्य होगा अपराधी पुलिस की नजर चुराकर भाग गया। अगला वाक्य है मुहावरा आग बबूला होना, जिसका अर्थ होगा बहुत क्रोधित होना, जिसका वाक्य होगा नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। प्रश्न 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। देखिए पहला वाक्य है मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है दादाजी, जिसका हम लिंग परिवर्तन करके करेंगे दादी जी, और उसका वाक्य बनेंगे मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। इस प्रकार से एक आदमी ने मुझसे कहा, जिसमें आदमी का लिंग परिवर्तन होगा औरत, तो हम उसका वाक्य देखते हैं एक औरत ने मुझसे कहा। तीसरा है लेखक कहानी लिख रहा है, जिसमें लेखक का लिंग परिवर्तन होगा लेखिका, और उसका वाक्य होगा लेखिका कहानी लिख रही है। अगला वाक्य मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो मालकिन का लिंग परिवर्तन होगा मालिक, उसका वाक्य होगा मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। अगला है बारिश को देखकर मोर नाचने लगे, जिसमें मोर का लिंग परिवर्तन होगा मोरनी, और उसका वाक्य होगा बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। अगला वाक्य है जंगल में शेर दहाड़ रहा है, तो शेर का लिंग परिवर्तन होगा शेरनी, और उसका वाक्य होगा जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। अगला वाक्य है सेठ ने दुकान में बैठे हैं, तो इसमें सेठ का लिंग परिवर्तन होगा सेठानी, उसका वाक्य होगा सेठानी दुकान में बैठी है। अगला है अध्यापक पढ़ रहे हैं, जिसमें अध्यापक का लिंग परिवर्तन होगा अध्यापिका, और उसका वाक्य होगा अध्यापिका पढ़ रही है। 9वां वाक्य है पंडित रामायण सुनाने लगे, जिसमें पंडित का लिंग परिवर्तन होगा पंडिताइन, और उसका वाक्य होगा पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। अगला वाक्य लड़का दुकान के पास खड़ा है, जिसमें लड़के का लिंग परिवर्तन होगा लड़की, तो उसका वाक्य होगा लड़की दुकान के पास खड़ी है। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए इसमें यहाँ उदाहरण जो है वह यह है, देखते हैं घर, तो घर का वाक्य होगा मेरा घर सूरत में है। दूसरा होगा मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तीसरा होगा मेरे घर में 3 कमरे हैं। चौथा होगा मैं अपना घर साफ रखता हूं। इस प्रकार से बाग का होगा बाग में फूल होते हैं। दूसरा होगा बाग में लड़के खेलते हैं। तीसरा होगा मैं रोज बाग में जाता हूं, और चौथा होगा यह बाग बहुत सुंदर है। अगला देखते हैं
शब्द है नदी, जिसमें पहला वाक्य होगा हम नदी में नहाते हैं, दूसरा वाक्य होगा लोग नदी में तैरते हैं, तीसरा होगा नदी में नावें चलती है, चौथा होगा गंगा पवित्र नदी है। अगला शब्द है दोस्त, जिसके वाक्य देखते हैं। पहला है गौरव मेरा दोस्त है, दूसरा मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, तीसरा मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूं, और चौथा जीवन में दोस्त होना जरूरी है। अगला शब्द है पसंद, जिसका पहला वाक्य होगा मुझे गुलाब का फूल पसंद है, दूसरा होगा दीदी की पसंद चमेली का फूल है, तीसरा होगा माँ केवड़ा पसंद करती है, और चौथा होगा सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। अगला शब्द है कहानी, जिसमें पहला वाक्य होगा मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था, दूसरा होगा मुझे कहानी पढ़ने का शौक है, तीसरा होगा गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई, और चौथा होगा बच्चे कहानी सुनने में मग्न है। अगला प्रश्न 5, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। जिसमें पहली कहावत है अक्ल बड़ी या भैंस, जिसका अर्थ होगा शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है, जिसका चर्चा करते हैं शिक्षक। हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है, हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उससे और भी छोटी होती है, फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है? जिसका एक विद्यार्थी उत्तर देता है कि गुरुजी, कद में बड़े होने ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का जलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती तो वह पशु क्यों कहलाती? मनुष्य के पास अक्ल है, इसीलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं, इसीलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। शिक्षक, हाँ, इसीलिए तो कहावत है अक्ल बड़ी या भैंस। दूसरी कहावत है आसमान से गिरा खजूर में अटका, जिसका अर्थ होगा एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। जिसमें शिक्षक कहते हैं, गोपाल, क्या इस कहावत का तुम्हें कभी अनुभव हुआ है? गोपाल, हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई है। तब उनके मुंह से मैंने यही कहावत सुनी थी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अगली कहावत है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, जिसका अर्थ होगा अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। जिसमें शिक्षक कहते हैं कि धवल, क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो? धवल, क्यों नहीं गुरुजी, मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे। बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अगली है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जिसका अर्थ होगा जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। शिक्षक, सलील, क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो? सलील, गुरुजी, हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगरपालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों को कहा कि यदि वे चुनाव जीत चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गए, जो उम्मीदवार जीता वह अभी तक कहीं नजर ही नहीं आया। अब इसे आप क्या कहेंगे? शिक्षक,
सच है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पांचवी कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी, जिसका अर्थ होगा जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। सूरज, गुरुजी अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक युवक एक महिला के गले से सोने की जंजीर झटक कर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसे हम क्या कहेंगे? मोहन, जैसी करनी वैसी भरनी। विद्यार्थी मित्रों, અહીં પાઠ 3 જરા મુસ્કુરાઈએ પાઠનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ આપને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ કરી મને જરૂરથી જણાવજો। વિડીયો જોવા બદલ આપનો આભાર।